संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को अपनाता है,
वर्षों तक पूजा पाठ करता है और अनेकों संतों की शरण में जाकर सुख की तलाश में भटकता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता तो वो भीतर ही भीतर टूटने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी जम्मू कश्मीर के रहने वाले रणधीर सिंह जी की। रणधीर सिंह जी ने अपने जीवन में न केवल सभी देवी देवताओं की भक्ति की, बल्कि निरंकारी मिशन, दादा भगवान फाउंडेशन और न जाने कितने अन्य पंथों का भी सहारा लिया। लेकिन अफसोस, इन्हें सभी जगह निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रणधीर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब न केवल मेरा, बल्कि मेरे पूरे परिवार का भी जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर रणधीर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके सारे दुख और परेशानियां खत्म हो गईं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रणधीर सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सच साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। अब रणधीर दास है, जब से गुरु जी की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने इस दास पे गुरु जी की कृपा 14 जनवरी 2013 को हुई थी। उस दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की थी? सर, ये कहा जाए कि मतलब कौन सी साधना करते थे, मेरे ख्याल उससे बेहतर ये होगा कि कौन सी नहीं करते थे। जब मैं बचपन से ही हमारे घर वालों ने, मेरे माता पिता ने, एक मंदिर था चंडिका माता का, वहाँ इस दास को चढ़ा दिया था और वहाँ से उनसे जो भेंट पैसे कुछ होते थे दे के वापस लिया था। तो पहले तो चंडी माता का पूजा करते रहे। उसके बाद मेरे पिताजी ने ये जो है निरकारी मिशन से नामदान लिया और हमें भी दिलवा दिया। हम भी उसको जपते रहे, धन निरकार जी और तू ही निरकार, मैं तेरी शरण में। उसके बाद कुछ वहाँ भी जचा नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हैं बाकी जितने भी संत हैं जिनके होते थे वहाँ जाते थे, ये जो है अपने मधु परमहंस जी हैं, इनके भी सत्संग मैंने बहुत बार सुने, उनके पास भी गए। तो कोई लगता नहीं था, कुछ जचता नहीं था। मतलब ये सोचता था कि परमात्मा है, कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, तो यही दिल में रहता था। तो देवी देवताओं को मानना, ये करना, वो करना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 1998 की बात है। मतलब मेरे में भक्ति का जो था ना, देवी देवताओं का इतना वो खुमार जैसा हो गया था कि मैं ना, मतलब मुझे ऐसे पावर जैसी थी। मैंने 3 महीने कोई खाना भी नहीं खाता था, भक्ति में ऐसे लगा रहता था, ऑफिस जाना छोड़ दिया था। तो मुझे इतनी पावर जैसी थी कि जो कोई कहता था वो सियाना है, उसके पास चलो, उसके पास चलो, उसके पास, तो कोई सियाना मेरे सामने नहीं आता था। मतलब वो दूर से भाग जाते थे, पता नहीं कौन सी चीज़ की चीज़ है। तो उसके बाद फिर एक बार मैं मेरी इस दास की ड्यूटी श्रीनगर में थी, तो वहाँ सत्संग देखते थे। एक वो थे दादा भगवान फाउंडेशन, अहमदाबाद से हैं। तो उनका वो तो जो उनके आगे शिष्य थे नीरू वैन नाम करके, उनका सत्संग आता था। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा हटके था, सोचा चलो इनके जाके देखाएं। तो अहमदाबाद में भी गए, उनसे 2 घंटे में वो कहते थे हम मुझे करवा देते हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है ये। तो कुछ 1-2 बार दिल्ली में भी उनका प्रोग्राम था, वहाँ भी आए, कुछ नहीं हुआ। तो जब ये दास बीमार था, तो उसके बाद एक मुस्लिम पंथ से थे। मतलब जब कोई नहीं, कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हाथ पांव मारते हैं। तो घर वालों ने उनसे राब्ता किया, तो वो जहाँ जम्मू के एक थे उनके साथ मिले। तो उन्होंने कहा कि इनको तो देवी देवताओं के साथ साथ शायद भूत बाधा कुछ है, ऐसे प्रॉब्लम है। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने जो भी थी वो मेरी पावर शावर अपने पास रख ली, मुझे थोड़ा सा सीधा कर दिया।
तो मेरे दिल में जागा कि शायद इनके पास कुछ है जो बाकी वालों के पास नहीं है। तो उनके पीर थे, मेरठ से थे, तो मैंने उनके साथ मिलने की थोड़ी सी दिल में तमन्ना हुई। तो उनके पास चले गए मेरठ में, उनसे मिले। वो थे हाजी थे, बहुत पहुंचे हुए, आई कैन से कि वो एलिवेटेड आत्मा थी। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं करने वाले थे, मतलब सबको एक समान समझने वाले थे। उनकी शरण में ये 10 कम से कम 8 साल रहा। तो आप शायद सर ये झूठ मानेंगे कि ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में एक वो क्या कहते हैं नई चीज़ ही होगी कि मैंने उनके कुरान पढ़े, उनके वो पढ़े, और जहाँ तक हुआ कि उनको अपने घर से मैंने हज पे भेजा। मतलब ये कभी नहीं होगा कोई हिंदू के घर से और हिंदू के एड्रेस से कोई मुसलमान जा रहा होगा। तो उनको मैंने हज पे भेजा, उन पे आस्था थी, हज से वापस आए। फिर ऐसा चलता रहा। 2008-9 में उन्होंने अपना चोला बदल लिया, छोड़ गए इस दुनिया से। तो अब जो उनके आगे थे उनमें आपस में कुछ क्या कह सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने किसी को कहा नहीं था आगे कौन देखेगा क्या देखेगा। तो कुछ जचा नहीं, मतलब कुछ लालचपन या ऐसा कुछ लगा कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो जो रास्ता वो दिखा गए हैं, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी दिखाई, टीवी नहीं देखना है। तो जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर मैं किसी पे आस्था नहीं रही। मैं यही सोचता था, ये परमात्मा तू जहाँ भी है तो मुझे कहीं अच्छी जगह पे ले जा, तो जहाँ के तू मिल जाए। सर, आपने इतनी जगह पे साधनाएं की है, विभिन्न संतों से, काजियों से आपने नाम दीक्षा ली है, संतों से आप जुड़े रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा आपने की है, उसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा क्या लगा जो अन्य संतों से आपको सुनने को नहीं मिला, और वो क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानने को मिला? संत रामपाल जी महाराज की शरण इस दास को मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से मिली हुई है। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद, इतना फिर एक ये था दिसंबर की बात है 2012 की। तो दास ऐसे परेशान रहता था, मतलब किसी में मन नहीं रहता था कौन सी भक्ति करूँ सी नहीं करूँ। तो एक दिन ऐसे टीवी चैनल घुमा रहा था, मतलब वो लैपटॉप पे लगाया हुआ था, टीवी घर में नहीं था। तो लैपटॉप ऐसे घुमा के देख रहा था, तो उसमें ये चैनल आ गया, वहाँ गुरुजी बता रहे थे ये कबीर साहब परमात्मा हैं ये वो। तो हमने वो देखा, थोड़े दिन देखा, अच्छा लगा। तो हमने घर में इसलिए कि हमारे भगतमती कहने लगी जहाँ जाना चाहिए, तो हमने उधर का प्रोग्राम बना लिया। तो टिकट करवा दी थी फरवरी की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे गले में इतनी दर्द हो गई कि हद से ज़्यादा। तो मतलब डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर कहता आपका जो स्टेरॉइड कुछ प्रोसेस जो हड्डी है उसमें प्रॉब्लम है ये वो। तो उनकी दवाई देने के बावजूद भी दास को कोई आराम नहीं हो रहा था, बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही थी। तो इतनी दर्द हो रही थी, हद से ज़्यादा मैं रो रहा था। तो भगतमती कहने लगी कि हमने उधर जाने का सोचा ही है, तो फरवरी के बदले क्यों ना हम जनवरी में चले जाएं, टिकट चेंज करवा लेते हैं। तो जो ही दास ने ये सोचा कि हाँ ऐसे कर लेंगे, तो दास की आंख लग गई। तो अभी क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे झिलमिल झिलमिल से तारे हो रहे हैं, और उधर से परमात्मा संत रामपाल जी ऐसे सामने आके मुझे कहते हैं बेटा आजा, तेरा सफर खत्म हो गया, अब तो उस सफर में आ जा, वो ठीक है। तो अब मुझे नींद खुल गई। अभी आधी रात 3-4 बजे का सुबह का टाइम था। तो मैं सोचता हूँ कि ये परमात्मा गुरुजी तो वही हैं जो सत्संग में आप दिखाते हैं, लेकिन अब मेरे वो गुरुजी जो थे, पीर थे, वो क्या कहेंगे, उनको मैंने छोड़ा हुआ है। तो अब दूसरी बार जब मेरी दोबारा नींद आई, सोया था, तो वो पीर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं बेटा अब तू चला जा, अब तेरे लिए वहीं ठीक है। तो दास ने जाके जनवरी की टिकट चेंज करवाई, और वहाँ जाके अपनी भगतमती और दोनों ने जाके गुरुजी से नामदान लिया। और रात को 2 बजे गुरुजी ने दर्शन दिए, जो कि मेरे ख्याल में शायद ही गुरुजी कह रहे थे कि बेटा मैं 2 बजे तेरे लिए आया हूँ। तो बहुत देर कर दी मैंने, अब जल्दी बुला लिया, फिर भी महीना पहले बुला लिया। तो ये गुरुजी को पहले ही मालूम था कि पहले बुला लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेक हैं। मतलब जब मैं अब एक
कहना चाहूँगा कि जब हमने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, सिर्फ टिकट चेंज की थी, 1 महीना चेंज की थी, तो हम ये समझ चुके कि अब हम और हमारे ये बच्चे सब उस परमात्मा के ही हैं, हमारा कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या, उसी टाइम में मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ता था उस वक्त, वो स्कूल में कहीं बच्चे ने किसी ने धक्का दे दिया और पत्थर पे इतने जोर से वो पड़ा था कि उसके सिर में इतना ज़्यादा मतलब हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको शायद काफ़ी लगी है, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हमने कहा परमात्मा, अब हमने तो आपको ही मान चुके हैं, परमात्मा आप ही हमारे गुरु, आप ही रक्षा करो। तो जब वो टेस्ट वगैरह उन्होंने किया तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये खून का क्लॉट बना हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये परमात्मा ने वहाँ भी रक्षा की हमारी। फिर सबसे तो ये हुआ कि जो मेरा इतना लंबा सफ़र बेकार गया, 50 साल इधर उधर दरबदरी में, तो सच्ची भक्ति मिल गई, सच्चे परमात्मा मिल गए। परमात्मा कहाँ है, कैसे रहते हैं, किन किन को मिला, वो सारा पता चला। उसके बाद कुछ छोटी मोटी जो आशंकाएँ होती थी, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरी बेटी का कॉम्पिटिटिव में इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों में उसका हो गया था। तो अब हम ये सोच में पड़ गए कि इसको किस लाइन पे भेजें। तो हमने वहाँ पे अरदास लगाई, तो वहाँ से गुरुजी का संदेश आया कि बेटा परमात्मा बेहतर करेंगे, आप इनको डॉक्टरी लाइन में डाल दो। तो वो भी हमारी प्रॉब्लम हल हुई। तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि हमारी भक्तमती ऐसे बाथरूम के पास में चल रही थी, वो गिर गई, हाथ उसका जान से टूट गया। तो अब किसी को डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं इस पर प्लास्टर होगा। फिर ऐसे ही एक मलने वाले ऐसे जो होते हैं उनको दिखाया, उसने बोला इसमें मल दिया जाए, लेकिन उनकी दर्द बढ़ती जा रही थी। तो मैंने उनको बोला परमात्मा जी अरदास लगाई उन्होंने, और परमात्मा की इतनी दया हुई कि दूसरे दिन जब सुबह उठे तो हाथ उनका ठीक था। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लाभ तो होते ही रहते हैं। सर, हमने बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से बात की है। सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से उनके नशे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह से उनको छुटकारा मिल जाता है। सर, आपके साथ ऐसा क्या अनुभव रहा? इसमें ऐसा है कि बाकी नशे तो कोई नहीं करता था दास, लेकिन मतलब जो था ये मांस खाना ये पहले था, लेकिन जब वो सोच लिया कि परमात्मा की शरण में जाना, तो वो ऐसे छूट गया मतलब कि जैसे कभी देखा ही नहीं है उसकी तरफ। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को संदेश तो नहीं, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमात्मा जो हमारे रामपाल जी महाराज हैं, वो एक सबको सुधार करने आए हुए हैं। उनसे नशा मुक्ति करवा रहे हैं, लोगों को दहेज से छुड़ा रहे हैं, और मतलब जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति है वो बता रहे हैं। तो सभी से यही प्रार्थना है कि आप रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लें और अपना जीवन सफल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्मा, अब क्या किया मालिक ने, के लीला करी जो 5 वर्ष के हो गए। एक दिन एक गंगा नदी के ऊपर घाट बना हुआ था स्नान करने के लिए, और वहां पर ये महर्षि एक स्वामी रामानंद जी थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष का लीला करते हुए शरीर था उनका, तो उस समय 104 वर्ष के थे स्वामी रामानंद जी महर्षि, और वो बड़े बोलबाला था उनका। सब ये मानते थे कि महर्षि रामानंद जी जो हैं वेदों, गीता, पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं, और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक, उपदेशक। उनमें से एक अष्टानंद ऋषि था जो परमात्मा को आते हुए उसने देखा था सतलोक से, एक प्रकाश पुंजम रूप में, फिर बालक रूप दिखाई दिया था। वो भी उसी रामानंद ऋषि के शिष्य थे, और 1400 ऋषि बना रखे थे प्रचारक, जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। इतने विद्वान, इतना बोलबाला स्वामी रामानंद जी का था। रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए उस गंगा घाट पर जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा जाकर के कबीर जी उन पौड़ियों में लेट गए
रामानंद जी अंधेरे में नीचे जा रहे थे स्नान करने के लिए, पौड़ी उतर रहे थे, परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊ लग गई रामानंद जी की। जैसे बालक रोया करते हैं वो लीला रोने की करी। एकदम रामानंद जी झुक गए। किस बालक का चोट लागी, क्यों साधु संत बड़े दयालु होते हैं। एकदम नीचे को झुका, अको किसी बालक का चोट लगी। एकदम नीचे झुके तो उनके गले में एक कंठी थी। कंठी बोलते हैं, एक कंठी होती है तुलसी के लकड़ी के, एक मनका होता उसमें, एक मणिया, और वो धागे से बांधकर अच्छी लटकाते नीचे तय की, अच्छी लंबी, यानी आसानी से काट लेना हो, जब उसने निकाल दे फिर पैर ले। ऋषि जी बड़े बड़े जटा रखाया करते थे। तो वो कंठी जो थी वह धागे में एक मन का डला हुआ, वो क्या होती है, वो ये पहचान होती है कि ये वैष्णव उपदेशी, ये उपदेशी है और वैष्णव परंपरा से है। तो वो जब नो झुके एकदम रामानंद जी, उनकी वह कंठी निकल गए और कबीर जी का गल गई गले में। अंधेरा था। रामानंद जी ने तो सिर्फ ये पूछा, कहा कि बेटा रो ना, रो मत बेटा, धोखे से मेरा पैर लग गया तेरे, और राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम ते सुख होता है, दुख दूर होते हैं। अब कबीर साहब चुप हो गए। अब रामानंद जी ने सोचा किसी का बालक होगा, रास्ता भूल के आ गया। कहा बेटा तू यहाँ बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा और चिंता ना कर। रामानंद जी तो स्नान करने लग गए। वो वहां से अंतर ध्यान हुए और अपने वो मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी में आके विश्राम किया। अब उधर से रामानंद जी स्नान करके बाहर आए तो देखा बालक है नहीं। इधर उधर देखा, एक दो से पूछा कि यहाँ एक बच्चा था, अगले हमने नहीं देखा। तो रामानंद जी ने सोचा भाई चला गया होगा बालक, उजाला अंधेरे में तभी चल गया होगा, रोशनी होगी है, चला गया होगा। बात उसका ध्यान से उतर गई। अब परमात्मा ने क्या किया, स्वामी रामानंद जी का शिष्य ऋषि एक विवेकानंद नाम का, अपने अक्षेत्र में, जहां उसका अक्षेत्र बांट रखा था 1400 ऋषियों में से एक उसका भी अक्षेत्र था। तू यहां प्रचार करेगा, ये इनको तू समझाएगा, इनकी शंका समाधान करेगा। तो सत्संग कर रहा था। कबीर साहब भी जा बैठे वहां। कबीर साहब जा बैठे तो जब उसने प्रसंग शुरू किया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, यही 3 रूप धारण करके सब कार्य करते हैं। ये कभी रजगुण ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी तमगुण शिव बन जाते हैं। ये सब के जनक हैं, महेश, ये सब देवों के देव हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जब उसने वो शिव पुराण की कथा कह सुन ली, भगवान विष्णु के ऊपर उसने प्रसंग चलाकर सत्संग किया, तो परमात्मा खड़े हुए और पूछा कि हे स्वामी जी, मैं आपसे कुछ शंका का समाधान चाहता हूं। अब सारे श्रोता बैठे। अब विवेकानंद जी ने कहा, क्या बोल बेटा, क्या पूछते हो। आपने ये कहा कि विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। तो मैंने एक दिन एक ब्राह्मण कथा कर रहा था शिव पुराण में, रुद्र संहिता के अंदर 5वां, 6वां और 7वां अध्याय वो पढ़ रहा था। उसमें मैंने सुना कि उसमें लिख रखा है ऐसे ऐसे कि काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब देखियो जरा उसमें, मैं तो खर पढ़ा नहीं, ऐसा है। अब ब्राह्मण ने पढ़ा, न्यों का न्यों पाया। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके छोड़े बिना भगवान नहीं मिले, ना तो बनाए जाओ बात। आंखों पड़ पड़ा कर उनका उन्होंने बोला, अरे झूठ बोलता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। उसको पता था सारे अशिक्षित बैठे हैं। और कहने लगे, उस विषय को बदल दिया। विषय को बदल कर कहने लगा, तू
तूने किसी से नाम ले रखा, ये तिलक विलक लगा रखे हमारे जैसे? परमात्मा ने कहा कि हाँ, मैंने नाम ले रखा है, दीक्षा ले रखी है। किससे ले रखी है? विवेकानंद जी बोले कि जिससे आपने ले रखी है। अच्छा, तू कौन है, तेरी क्या जाति है? अब परमात्मा तो बोल नहीं पाए, श्रोता ही कहने लगे ये तो नीरू का लड़का नहीं है, दानक का, जुलाहे का। नीरू जुलाहे का पुत्र है ये। इसकी तो आदत है जहां भी जाता है छेड़छाड़ करे बिना नहीं टिकता। और विवेकानंद कहता है कि अच्छा, ये जुलाहे का लड़का, और क्या कहता है तू मेरे गुरुजी से उपदेश ले रखा है? हाँ जी, आप जिस गुरुजी से आपने उपदेश ले रखा है उसी से मैंने ले रखा है। देखो रे श्रोताओं, देखो भाइयों, कितना झूठा और कपटी है ये, है ना पाखंडी? कैसी झूठ बोल रहा है, ऐसे ही पुराणों के बारे में झूठ बोल रहा है ये। मेरे गुरुजी पता तूने कौन है? वो कहता है विवेकानंद परमात्मा से। परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है, आपके गुरुदेव और मेरे गुरुदेव स्वामी पंडित रामानंद जी महर्षि। विवेकानंद कहता क्या तूने उनसे उपदेश ले रखा? कहा देख, तेरे जैसा तिलक सारा सौदा मेरे पास। अब उसने क्या कहा? उस विवेकानंद ने कहा देखो भाइयों कितना झूठा है, अब मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, इसकी सारी हिस्ट्री पूछूंगा, और कल तुम भी आना वहां पर, सुबह देखना इसकी कैसी पिटाई गुरुजी करेंगे। अब उस विवेकानंद का आदेश, उसके सारे श्रोता पहुंच गए सुबह सुबह रामानंद जी की कुटिया पे। रामानंद जी के पास सामने जाकर उस विवेकानंद ऋषि ने कहा महाराज जी, हमारी तो नाक काट दी एक जुलाहे के बालक ने। हे परमात्मा, वो तो न्यू कह है कि मैंने स्वामी जी से नाम ले रखा है। हे दाता, हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे शकल दिखाओगे जनता में? एक दानक का, शूद्र का लड़का आपको गुरु बताता फिरता, उसने बेइज्जती कर दी। अब रामानंद जी ने यह बात सुनी नो, कुदर गुस्से में हो गया कि उसको कल लाओ मेरे सामने पकड़ के, मैं तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। क्यों उनके नंबर कट जाए, जैनो बेरा पट जा। किसी ब्राह्मण ने शूद्र को उपदेश दे दिया तो उसके चेले भाग जाते। इस डर से उसने खूब आंखें लाल कर ली। अब सुबह सुबह वो विवेकानंद 8-9 और लेकर मस्टंडे और पहुंचा दानकों की, दुल्हाओं की कॉलोनी में, उस बगड़ में। तो वहां वो घर पूछ रहे थे नीरू का। एक बहन आवे थी और एक भक्त व्यक्ति था, उनने देख लिया क्या बात है, ये तो इनकी नीयत तो ठीक ना लगती, झगड़ा करने का उद्देश्य है, लठ ले रही है, डंडा ले रहे, और पूछ रहे नीरू का घर। तो वो पूछ रहे थे, वो सुनते हुए निकट के जल्दी सी आगे और नीमा से आकर बताया कि नीमा, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया क्या? कई ब्राह्मण आ रहे डंडा लेकर तुम्हारा घर पूछ रहे। इधर से एक व्यक्ति भी आकर उसने यही कहा कि पता नहीं क्या बात है, तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया किसी से। और नीमा समझ गई कि कबीर किसी ने छेड़छाड़ का है बाबना ने, और ये पहला छेड़ा छड़ी करें जाया करते, किसी को जाकर छेड़ दे कह देते सच्ची, और सच्ची का फिर दुख होया करे। तो कई उलाने आया करते दिन दिन में। नीमा के वह भी तंग हो रही थी। अब उसको पता था कि कल फिर किसी न किसी के साथ इसने छेड़छाड़ की होगी, राज तो ये मारने कूटने पागे डंडे ले रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को, यानी अब बच्चा ही मानती थी वो, तो कहा झोपड़ी में सोए थे, वो तो वक्त जा लिया उठा के और कहा बेटा तू झोपड़ी के पीछे बैठ जा और लेट जा तू यहाँ पर। उसके ऊपर कपड़े डाल दिए पुराने पुराने से बेकार से, और बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। कहा अच्छा माता जी। अब वो इतने में पहुंच गए वह विवेकानंद और उसके समर्थक सपोर्टर, और वो जाते कहने लगे वो कहाँ है तेरा पुत्र नीमा, कहाँ है तेरा बेटा? वो कहने लगी जी क्या बात होगी, अग बात का तो वहां पता चलेगा गुरुजी के पास। वो कहती है जी मैं धमका दूंगी मेरे बेटे ने, आज के बाद कुछ नहीं कहेगा तुम्हारे को। नहीं नहीं, अब तो वहीं फैसला होगा। अब वो माई तो एक तरफ धक्का दे दिया और बढ़ गए झोपड़ी में, पटक कर ठा के नो लठ डंडा गेला हाथ लाऊं तो वो फिर दानक बन जा।
पंडित जी थे, लठा गेला डंडा गेला नुक रजाई उठा उठा देखे, पलंग वह चारपाई सी थी वह उथल दी। अब और वो नो पूछा जी बात तो बता दो, नीमा ने पूछा जी कोई कारण तो बता दो, क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने। अब परमात्मा ने सोचा ये माई ने घना दुखी करेंगे, तो बाहर निकल कर उस गोदड़ गाभे में तो बाहर कपड़े थे खड़े हो गए और कहने लगे रे विवेकानंद आजा झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं। अब माई ने ना सोची देख निकम्मा यू क्या करे। अब वो तो भाग कर गई, आवाज सुनते ही पकड़ लिया। अब वो जब लेकर चलने लगे परमात्मा को, नीमा लपट गया अपने बच्चे का नो पकड़ के छाती से। उन निकम्मा ने उसका इतने डंडे मार दिए, बेहोश कर दी। फिर पता लगा नीरू भाग गया, आया क्या क्या आवाज होगी, क्या बात, क्या शोर मच रहा है। वह बेहोश पड़ी, बच्चे को लेकर जा रहे हैं। भाग कर उसने भी छुटवाने की चेष्टा की, उसके भी कई लठ मार दिए, वो भी अचेत हो गया और उसको ले गए। पुण्यात्माओं, देवी पुराण में लिखा है 414 पृष्ठ पे कि दो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस कहे जाते थे, वो कलयुग के ब्राह्मण है। एक बार देखा है धोखदे ब्राह्मण पे जग जा। ये देखिए देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये आपके समक्ष है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। एक तो इन पंडिता का पता लगा कि से ब्राह्मण थे। ये संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद और 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था और प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपनात्माओं, एक तो इस पवित्र देवी पुराण के इस लेख से ये स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण विद्वान किसे थे। ये नौकेन के द्वारा देवी की पूजा होया करती। वेद में किधर देवी की पूजा का है पर किधर वर्णन, और जबकि देवी कहती है कि वेद के अतिरिक्त कोई साधना मत करो। और वेद में क्या मंत्र है आपको दिखाते हैं। वेद में क्या है देवी के द्वारा बताया। श्री देवी ने क्या बताया? 500, ये देखिएगा 565, थोड़ा सा दिखाएंगे झलक। ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर हिमालय को ज्ञान देते हुए, हिमालय राजा को ज्ञान देते हुए श्री देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ये सारा कुछ वर्णन करके थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। उसके विषय में क्या कहती है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। केवल एक परमात्मा की भक्ति करो और नहीं करनी, और उस अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का यही पुल है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म को टारगेट बना। ब्रह्म का जाप ओम है और वह है, यह है सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब श्री देवी कह रही है कि और सब बात छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, एकमात्र परमात्मा को ही जानो, जिसका उसका ओम नाम है, और ब्रह्म का उद्देश्य मानकर उसका जाप करो। और वो ब्रह्म फिर देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे समुद्र पार से जो ब्रह्म है
उसको पा जाओगे नहीं। ओम नाम ब्रह्म का है, और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में सतीत वहां रहता है। देखो पुण्यात्माओं, व्यास जी को कितना ज्ञान है, और क्या कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे, वेदों का क्या पता था उनको। और देवी कह रही है कि मेरी भी पूजा छोड़ो, केवल ओम नाम है ब्रह्म का जाप करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। और फिर वेद देवी ने यह भी स्पष्ट किया है, ये देखिए 571 पृष्ठ पर दिखाते हैं कि वेद के अतिरिक्त कोई साधना नहीं करनी चाहिए। देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, उसी में आगे चलकर देवी ने क्या बताया है, ये 570-71 पे ये श्री देवी जी कहती है राजन, ये आगे बता रही है, यहां बताया है 571 पृष्ठ पे, कहा कि वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब करते लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधर्मी व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मियों की से न बात करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति के विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे हैं। उन शास्त्रों के नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरवागम। तो शिव ने मोह में डालने के लिए इन नकली शास्त्रों का प्रतिपादन किया। समझो, कहने का भाव ये है। अब क्या कहा है कि उनमें कहीं कहीं वेद अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेदों का ही आश्रय लें, यही शाश्वत धर्म है। अब बताओ, ये सतयुग के ब्राह्मणा ने ये नहीं पता कि वेदों में दुर्गा की पूजा को नहीं लिखी। और नो कहे व्यास जी के राजन, सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे। वारे मैं ऋषियों, और दुर्गा कहती है कि मेरी पूजा छोड़ दे, सब बातों को छोड़ दे, ओम नाम है उस ब्रह्म का जाप करो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है। ये खाक विद्वान थे ऋषि, मैं ऋषि। अब देखो पुराणों में क्या लिखा है, आगे देखो। अब 414 पे संक्षिप्त देवी भागवत और 6वां स्कंद हमने ये पढ़ लिया। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण हर वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अपने आत्माओं, ये मंदिरा का लठी ननगढ़वा रखे पंडिता ने, और सतयुग तक करते आ रहे। वेद में लिखा है केवल एक ओम मंत्र है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो है 4 वेदों का सारांश है। उसमें कहीं भी दुर्गा की पूजा का है कितने नामो निशान, और दुर्गा कहती है उसकी पूजा करो। अब आगे वो व्यास जी क्या कहते हैं, इसी 414 पृष्ठ में देखो, जो हमारा प्रसंग है उसको लेते हैं। ये वही यहाँ क्या बताया है कि धर्म की यही स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अपना आत्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी था। दास ने कह दिया कि ये ब्राह्मण, कलयुग के ब्राह्मण सतयुग में जो राक्षस होते थे उन कैसे हो गए, और उन्होंने ये कर्म इब करके दिखाया। क्या किया? बेरहमी से कूट छेद के उन नीरू और नीमा को पटकिए अपनी मान बढ़ाई के लिए, और बालक को घसीट कर ले गए
वहां उनके गुरु रामानंद जी बैठे थे कुटिया में, आगे पर्दा लगा लिया, श्रोता वो दर्शक गणे आगे ब्राह्मण के भी ये पता करेंगे झूठा कौन है। और विवेकानंद जानबूझ के बुला के ले गया, तेरी फिर इज्जत रह जाएगी हमारे गुरु जी की, वो उस विषय को भूल जाएंगे ये लोग। अब झोंपड़ी में रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा डाल दिया गेट के ऊपर, ये दिखाने के लिए मैं तो शूद्रों का सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करता। रामानंद जी ने पूछा तेरी जात क्या है और तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है। अब देखो वो परमात्मा हमारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद, उसके आगे ऐसे खड़े परमात्मा हाथ जोड़ के, जैसे एक सुयोग्य शिष्य को अपने गुरु जी के सामने व्यवहार करना चाहिए, ऐसे खड़े हैं परमात्मा। तो क्या कहा, अब क्या वार्ता होती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कितनी अच्छी चित्रित की है। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धार को दंत। झोपड़ी के अंदर पांव पटके गुस्से में जैसे मृग कूदा करे नो, और नो क्या प्रश्न किया, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं मैं उस भगवान पे, अपने गुरु रूप में उस रामानंद जी के सामने कति कितना अधीन होकर बोलते हैं और सच्चाई कहते हैं साथ साथ। क्या बोले परमात्मा, रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा पंथ और के तुम्हारा नाम है। परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। ओए है, मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, और मेरा पंथ पूछते हो मैं परमेश्वर का पंथ है मेरा एक ईश, जिसको सरपुरुष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ईश, ईश्वर और परम अक्षर पुरुष को परमेश्वर कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जाते हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथे, दास गरीब लिखत पर मेरा नाम निरंजन कंत। क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और मैं उस परमेश्वर का पंथ लिए हुए हूं। इस बात से रामानंद जी गणा दुखी हो गया कि देख छोटा सा बालक कैसी बकवाद कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरे घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी के बता रहे हैं कि जब रामानंद जी को परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दुख माना रामानंद ने और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे तो घटमट तन आकार, तू तो सामने खड़ा दिखाई देता है, और वो परमात्मा तो निराकार है जिसके बारे में तू कह रहा है ना, मैं वही भगवान आया हुआ हूं। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का, जब परमात्मा हो बोले सृजनहार के मैं सृजनहार हूं। और किसे उलाने दिए, कैसी अब उधर बातें कही कि तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्ह के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति तेरा ऐसा दृढ़ विश्वास। जैसे न्यो कहा कर तो उसके एक मुसलमान के टुकड़ा पर पलने वाला तू है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी एता तुम गठफैन। तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब को जात है यू आखिर नीच निदान है। कितनी अभद्र बातें कही भगवान को उस रामानंद ने, कि
ये तो कुजात है, कुजात। कुजात माने इसके माँ का बेरा ना बाप का, और किस जाति का कित पड़ा पाया यूं। इस भाव से बोल रहा है कि तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञाने, दास करीब कुजात है यू आखिर नीच निदान। जो कहने लगे तो नीच है न शूद्र है ना, और इसकी जात का नहीं बेरा कुजात, और अपने आप को भगवान कहे। कुछ भी बकवाद कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अब परमात्मा के बोले मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज आदीन। अब क्या बताने लगे परमात्मा अपनी सतिथि, मैं अवगत गत से परे और तेरे 4 वेद से दूर, दास गरीब 10 दशा में सकल संद भरपूर। इन तेरे वेदों में मेरी महिमा तो है इन वेदों में, लेकिन इनसे दूर यानी इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सकल सिंध भरपूर हूं, खालिक हमरा नाम, दास गरीब आजाद हूं, और तय जो कहा बलि जाऊं मैं। देखो सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, और आप मुझे कुजात कहो, नीच कहो, सिरोधार्य है, लेकिन मैं इस जात जूत से परे हूं, मेरी कोई जात नहीं, और बाकी आपने जो कहा वो सिरोधार्य है। लेकिन सच्ची मैं हूं वही जो आपको बता रहा हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं, सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। मेरी ही सत्ता सबके ऊपर है। और सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, ये नरसिंह बनकर मैं ही आया था, प्रहलाद को बचाया था। और नाम विष्णु का, मैंने विष्णु रूप धारण कर लिया, क्यों विष्णु का पुजारी था, राज्य हो जाएगा बालक। कहते हैं सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। फिर क्या बताते, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से यू बालक बोल रहा है, इसने तो बात बढ़ा दी। फिर कहने लगा मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, तू बैठ जाए एक तरफ। पर्दे के पीछे से बात हो रही है ये। अब वो पर्दे से पीछे कहने लगा मैं थोड़ी पूजा कर लूं, अपनी नित्य नियम कर्मकांड करता था वो। और परमात्मा बाहर खड़े रहे। रामानंद जी क्या कर रहे थे, जैसे भगवान विष्णु की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। वो कर्मकांड बाहर मूर्ति पूजा से नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की कल्पना करते थे, अभ्यास कर रखा था। ध्यान में बैठते ही मूर्ति दिखे विष्णु भगवान की। और वो कर्मकांड में क्या होता है कि प्रतिदिन उसको नहाते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं। तो ऐसे प्यारे ढंग से जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए गंगा जल लाए हों रामानंद जी, जैसे कल्पना होती है सौपन सा। और फिर क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए मूर्ति के। कर्मकांड केवल मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक कपड़े उतार दिए सारे। और फिर उनको नवाया, नवा के फिर सारे कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सिर पे। अब फिर क्या देखा कि भगवान के गले में कंठी नहीं है, वो माला नहीं। अब मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन उतरे वो, नहीं तो पूजा खंडित। और माला नहीं डली भगवान के गल में तो पूजा अधूरी, फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई,
हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी आपके गले में, आपका श्रृंगार रह गया दाता। इतना चिंतित हो गया, अकाज कौन सी भूल पड़ गई। हे भगवान, बुढ़ापा आ गया, कदे बड़ी बड़ाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई व्यक्ति शारीरिक सुख और मानसिक शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर संभव भक्ति साधना को अपनाता है, वर्षों तक पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं करता है और अनेकों संतों की शरण में जाकर सुख की तलाश में भटकता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसके भीतर एक गहरी उलझन और निराशा जन्म ले लेती है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले महेंद्र कुमार जी की। महेंद्र जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन अफसोस, इन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज महेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार भक्ति मार्ग को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। आज मैं और मेरा परिवार वास्तविक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर महेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके सारे दुख और परेशानियां खत्म हो गई हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं महेंद्र कुमार जी की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार है जी। महेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद करुणानगर से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले विशेष हम श्री कृष्ण जी भगवान की पूजा किया करते थे और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया करते थे। सर, ये सब जो पूजा आप करते थे, इनका क्या आधार था? क्या आपने कोई गुरु बना रखा था? हमने ऐसे गुरु तो कोई नहीं बनाया था जी। जैसे घर में सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, उसी हिसाब से हम भी पूजा किया करते थे। तो सर, आप ये पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? इसका एक विशेष कारण है भगत जी। मैं कुछ समय पहले जब हम गुरु जी से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं थे, तब श्री कृष्ण भगवान जी के यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए जा रहे थे मथुरा में। और उस जाने के दौरान हमारा रास्ते में एक बहुत एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा पैर कट गया और मेरे मामा जी थे, वो वहीं पे उसी जगह उसी टाइम ख़त्म हो गए। उससे मेरे दिल को बहुत ही दुख हुआ और मेरी बिल्कुल आस्था हट गई। और उसके बाद में किसी में भक्ति करने की रुचि नहीं रही थी। और हमारे घर में फिर हमारे पापा जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमारे पापा जी ने फिर गुरु जी बनाए थे सदगुरु रामपाल जी महाराज। और उन्होंने फिर ज्ञान समझाया, तो हम भी ज्ञान समझा हमने गुरु जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का, और फिर हमने ज्ञान लिया, नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमको बहुत विशेष लाभ मिले जी। एक तो आत्मिक संतुष्टि मिली, और जो हम बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी एकदम भक्ति करने की रुचि खत्म हो गई थी, आस्था हट गई थी मेरी, बिल्कुल भी किसी भी भक्ति करने का मन नहीं करता था। और फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान लेने के बाद में इतनी अच्छी दिल को शांति मिली, आत्मा को संतुष्टि मिली। और विशेष लाभ ये मिले जी कि अभी भक्ति करते करते कई बार क्या होता है कि कई भगत मंत्र वंत्र करने में कुछ अपनी कमी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काई की नाए, हंसा मौज न पावता चूक चाकरी माए। तो अपनी कमी की वजह से कई बार भक्तों के ऊपर कुछ परेशानी आ जाती है। तो उसी का कुछ परिणाम मेरे साथ हुआ कि मैं बीमार हो गया। मेरा पैर जो कटा हुआ था उसमें एक रॉड पड़ी हुई थी और वो रॉड उसमें पस पड़ गया। तब मैंने डॉक्टर से दवाई कराई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो इसमें बोन टीबी हो गई, हड्डी की टीबी हो गई है। तब हमने डॉक्टर से कहा तो अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी और हो सकता है ठीक हो भी, और हो सकता है पैर और भी काटना पड़े। तो एक हमारे मिलने वाले थे सरदार जी, बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे, तो उन्होंने कहा था कि बेटे इसका विशेष पूरी अपना इलाज करवाना, ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरी घरवाली भी इसी बोन टीबी की वजह से मर गई थी।
ऐसा ना हो कहीं आपके साथ में भी ऐसा कुछ हादसा हो जाए। तो हमें तो विश्वास था और हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि सदगुरुदेव दास के ऊपर ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, और तो गुरु जी ने कहा बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और मालिक के बस ये वचन थे। परमात्मा कहते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का इतना ही कहना था कि मेरे को उसी दिन से आराम हो गया और 1 हफ्ते के अंदर मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आ गया और मैंने कोई दवाई नहीं खाई और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया। और मेरे पैर की जो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको बोन टीबी हो गई है, हड्डी की टीबी हो गई है, और इसके लिए कम से कम भी नहीं तो 6 महीने दवाई जरूर खानी पड़ेगी। और वो मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। सर इसका इलाज आपने कहाँ करवाया था? कौन सा डॉक्टर ने आपको ये कहा था? ये हमारे फरीदाबाद में है जी, बहुत बढ़िया माना हुआ हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 19 में पड़ता है जी। वहाँ पे कराया था। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कह दिया था कि भाई अब आपका कोई इसमें वो नहीं है, इसका तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो गया है, आप ऐसा करो घर पे जाओ और घर पे ही जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि शायद अब ये मेरी ठीक होने वाली नहीं थी। तो उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अपने पास में पड़ोस में एक जनक हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती हुए थे। फिर उन्होंने कहा था कि करीब 6 महीने दवाई चलेगी आपकी और हो सकता है ठीक हो जाए। तो वहाँ पे हमने मुश्किल से 1 हफ्ते दवाई कराई थी। 1 हफ्ते में परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद में, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद में, और दास की बिल्कुल ठीक हो गई ये बोन टीबी, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिल रही है, क्योंकि सर साइंस का ज़माना है और आज के टाइम इस आधुनिक युग में लोगों का इन बातों पर विश्वास करना कि जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहा कि ठीक हो जाएगा और उसी पल से आपको उस बीमारी में राहत मिलना शुरू हो गई और 1 हफ्ते के अंदर आपकी सारी हुई बीमारी दूर हो गई। तो सर आज के इस आधुनिक युग में आज के जो लोग हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करेंगे? आप उनको कैसे समझाएंगे, या सर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल स्वीकार करेगा जी। परमात्मा जो भी काम करते हैं, परमात्मा की वचन में शक्ति होती है। जिस प्रकार से हर ऊपर वाला उसको शक्ति देता है, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कह दें कि यहाँ से रोड बन जाए तो उसी दिन रोड बनना शुरू हो जाता है। और जो संत होते हैं वो पूर्ण परमात्मा के भेजे हुए अवतार होते हैं और उनके द्वारा वही मतलब लोगों को लाभ दे सकते हैं। परमात्मा की शक्ति उनके अंदर होती है और विशेष तो यही लाभ मिला जी। और घर में बहुत परमात्मा, जब मैं पहले शुरू में नाम नहीं लिया था हमने गुरु जी से, तो दास की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं एक दुकान पे, एक हमारे सरदार जी थे, मैं उनकी दुकान पे काम करने के लिए जाता था, तो वहाँ पे 100-200 रुपये का मतलब रोज़ काम किया करता था, क्योंकि पैर भी कट गया था तो उसकी वजह से बहुत परेशानी थी। और मालिक से नाम लेने के बाद में परमात्मा ने इतनी दया करी, उसी साल जिस साल मैंने नाम लिया था परमात्मा से, 6 महीने बाद मैंने अपनी एक दुकान खोली टेलर की, और आज मालिक की दया से बहुत बढ़िया काम है दुकान पे, बहुत बढ़िया काम चलता है परमात्मा की दया से, और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया है मालिक की दया। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा जी कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि एक बार परमात्मा के ज्ञान को समझें। मालिक कहते हैं कि जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। सर बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आज मालिक ने विशेष दया कर रखी है सभी के ऊपर। सभी जिलों में परमात्मा ने नामदान केंद्र खोल रखे हैं। अब किसी भी ज़िले में जाओगे आप तो वहाँ पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर आप फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में कहाँ कहाँ नामदान स्थल है? फरीदाबाद में जी बदरपुर बॉर्डर के पास में है जी एक पल्ला मोड़बंद, वहाँ पे नामदान केंद्र है। और फरीदाबाद में खेड़ी पुल सेक्टर 87 में इधर पड़ता है जी, वहाँ पे नामदान केंद्र है। और पलवल में भी नामदान केंद्र है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।